Good morning students, this is your English literature class, your English first class. In a previous class I was explaining you chapter Mother's Sacrifice. It was still not completed. I was on page number 28. So take out your English first books, page number 28. We have to start from the medical doctor. आई होप यू हैव टेकन आउट योर बुक्स. हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से राइटर सेक्रीफाइस को और अच्छे से समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक स्टोरी सामने रखते हैं, एक मदर की स्टोरी बताते हैं कि किस तरीके से अर्थक्वेक आया होता है और वो मदर जो है वो अपने बच्चे को बचा लेती है और उनके ऊपर, उसकी मदर के ऊपर, उस बच्चे की मदर के ऊपर सारी बिल्डिंग गिर गई होती है और वो अपने बच्चे को इस तरीके से कवर करती है कि उसकी जान चली जाती है लेकिन उसका बच्चा एकदम सही सलामत होता है. ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. द मेडिकल डॉक्टर केम क्विकली टू एग्जामिन द लिटिल बॉय. आफ्टर ही ओपनड द ब्लैंकेट ही सॉ अ सेल फोन इनसाइड द ब्लैंकेट. There was a text message on the screen. It said, if you survive, you must remember that I love you. This cell phone was passing around from one hand to another. Everybody that read the message wept. If you can survive, you must remember that I love you. This is such is the mother's love for her child. अब जो है वहाँ पे मेडिकल जो टीम होती है, मेडिकल डॉक्टर जो होते हैं वो जल्दी से बच्चे को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है. वो जब ब्लैंकेट हटाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक सेल फोन पड़ा है और उस सेल फोन पे एक मैसेज लिखा होता है कि अगर तुम बच गए तो तुम याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है. तो ये देख के, ये मैसेज देख के सबके आंखों में आंसू आ गए. और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ का प्यार कैसा होता है. वी कैन ओनली से डैट नेवर एवर हेट एनी वन ऑफ फॉर देयर डिसएबिलिटीज. नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. डोंट इग्नोर एंड अंडर एस्टिमेट देयर सेक्रीफाइसेस. दे गिव अस लाइफ. दे रेज अस बेटर दैन दे हैड बीन एंड दे गिव अप एंड कीप ट्राइंग टू गेट better than ever had. They never wish unwell for their kids, even in their wildest dreams. They always try showing the right path and being a motivator. Parents give up for all their kids, forgive all mistakes made by the kids. There is no way to repay what they did for kids. All we can do is try giving what they need, and it is just time, love and respect. अब इसमें क्या बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में कि हमको किसी से भी डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है. और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं और वो बदले में कुछ नहीं चाहते, बस रिस्पेक्ट, लव, और यही सब है जो हम उनको दे सकते हैं. किस तरीके से पेरेंट्स हमारे लिए अपनी पूरी लाइफ दे देते हैं और हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं. जो उन्होंने लाइफ दी होती उससे भी अच्छा चाहते हैं कि उनके बच्चे जिए. वो हर चीज़ करते हैं कि उनके बच्चे की लाइफ एकदम बेस्ट हो और उनको कोई भी परेशानी ना आए. तो हम लोग बदले में क्या कर सकते हैं? हम उनको रिस्पेक्टफुली उनसे बात कर सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं. तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. योर होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी थॉरली. ठीक है, अच्छे से आपको ये चैप्टर पढ़ना है. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. रीड चैप्टर नंबर 4. Students, now we will meet in the next class. Thank you.